यस बेटा, अब हम 23rd नंबर क्वेश्चन लर्निंग बाय डूइंग क्लास 11th चैप्टर 11th मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन टीआर जैन सीबीएसई एनसीईआरटी सभी बोर्ड्स में बेटा ये बुक्स ऑलमोस्ट रिकमेंड करते हैं। अब हम बेटा 23rd नंबर क्वेश्चंस को पहले इसी सेम क्वेश्चन को देखो, ये 23rd नंबर क्वेश्चन रहा आपका और 354 नंबर पेज पर है। अभी अभी बेटा मैंने देखो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैंने एज अ इंडिविजुअल सीरीज मानकर मैंने सोचा था इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको अपलोड कर दिया था। काफ़ी डेज हो गए उसको तो अपलोड किए वैसे, और आंसर मेरा बिल्कुल टैली हो गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन 9.14। उसके बाद किसी स्टूडेंट ने बच्चे कल रिक्वेस्ट भेजी मेरे से कि मैम प्लीज़ आप इसको एज अ डिस्क्रीट सीरीज मान लीजिए कि पर्सन्स को एक्स मान लो, सेविंग्स को वाई मान लीजिए कि हाँ भी 4 पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी सेविंग्स 98 रुपीज़ है, 5 पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी सेविंग्स 101 है, ठीक है, 6 पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी सेविंग्स 109 है। इस वे में, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ग्रुप्ड डाटा के लिए ली जाती है जब फ्रिक्वेंसी लेते हैं। ग्रुपिज्म कब करते हैं, थोड़ा सा डाटा ज़्यादा आ जाता है, ठीक है जी, जब वो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी इसलिए लेते हैं। इंडिविजुअल में तो फ्रीक्वेंसी लेते नहीं है क्योंकि डाटा ही कम होता है और हर वैल्यू का इवैल्यूएशन होता है इंडिविजुअल में। चलो खैर बेटा यहाँ देखो ध्यान से, इंडिविजुअल से मैं पहले कर चुकी, डिस्क्रीट से अभी अभी किया है। डिस्क्रीट के फर्स्ट मेथड से मैंने इसको अपलोड, फिर से बताती हूँ बेटा, मैं पहले भी बता चुकी, वो शायद से ना थोड़ी सी ब्लर लगी मेरे को वीडियो, ये बहुत क्लियर लग रही है एकदम से। एक्चुअल मीन मेथड से मैं अभी अभी अपलोड कर चुकी बट 23rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। एक्चुअल मीन मेथड से कैसे फाइंड आउट किया था, ये यहाँ से स्टेप्स देख लीजिए, ठीक है जी। और ये एक्चुअल मीन मेथड जी, हाँ जी ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाया था और इसको मान लिया था हमने डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि बच्चे ने कहा था ना डिस्क्रीट, और हमने बेटा ऐसे ही फाइंड आउट किया था डायरेक्टली, बड़ी जल्दी से निकल गया था, छोटा सा क्वेश्चन था बेटा वो तो। अब यही क्वेश्चन हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इसके स्टेप्स देख लो, फॉर्मूला देख लो, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं निकालना होता, सी या आई नहीं चाहिए होती, वो स्टेप डेविएशन में चाहिए होती है, ठीक है जी। हमारे पास एक वैरायटी ये होगी क्वेश्चन की, एक मैं अभी आपको आपका सल्यूशन दिखा देती हूँ 23rd का, यानी कि 23rd नंबर क्वेश्चन हम उसको अभी एज अ डिस्क्रीट सीरीज मानकर और एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। जो पहले मैंने अपलोड किया था वो कर दिया था एक्चुअल मीन मेथड से, ये रहा ना, यस बेटा एक्चुअल मीन मेथड से किया था इसी सेम क्वेश्चन को। सिंपल सा बस ये कैलकुलेशंस उठानी है और यहाँ पर फिलअप कर देना और अपना आंसर आ गया था यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर अपना आंसर आ गया था, ये था अपना आंसर है ना पहले। चलो अब मैंने तो ये दिखाना है आपको, ये देखो ध्यान से। अच्छा जी, एज्यूम्ड मीन में क्या करना होता है बेटे, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी सा, कुछ भी नहीं है। एज्यूम्ड मीन में बस डायरेक्टली यहाँ पर मीन ही नहीं निकालना हमने, ठीक है। क्योंकि मीन क्यों नहीं निकालना है, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है कि भाई सपोजिशन कर लो, टोटल 10 नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब कि 10 पर्सन कितने हैं, 10, यस, ठीक है जी। यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मान लेते हो हम, एक्स सीरीज में से मानना है, ये बात का ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं, कहीं वाई एफ में से मान लो, 5 मान लिया। यहाँ पर फिर डी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस ए करो, ए यहाँ पर लिख देना कि 5 एज्यूम्ड मीन है। स्केयर ऑफ डेविएशन कैसे आएगा, डी एक्स स्केयर, इसकी स्केयरिंग कर देना, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, जो माइनस है स्टैंडर्ड डेविएशन में ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं क्योंकि स्केयरिंग कर देते हैं हम। और जी उसके बाद क्या निकाला है, मल्टीपल ऑफ डेविएशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी। उसी जैसे 16 क्या है, डेविएशन है, ठीक है जी, नहीं सॉरी 16 लेंगे हम, नहीं 16 तो डी एक्स स्केयर है ना बेटा, अभी तो हमने करना है एफ डी एक्स, स्केयरिंग तो बाद में लेंगे। एफ डी एक्स के लिए हमने क्या करना होता है, एफ फ्रिक्वेंसी 114 इंटू -4, 456 आ गया, ठीक है जी। 108 इंटू 3, 38 ठीक है, 3 to 4 आ गया, 100 इंटू 100 इंटू -2, 98 इंटू -1, ठीक है, 98 आ गया। और 101 इंटू 0, 109 इंटू 1, 117 इंटू 2, 234, 119 इंटू 3, 357, 121 इंटू 4, 484, 126 इंटू 5, 630। अब इनको बच्चे यहाँ से ना ऐसे आपने भी इस वे में लिख लेना, क्योंकि कई बार स्पेस कम लग हो जाती है, ठीक है। अगर स्पेस है
तो ऐसे नहीं लिखना, मेरे से अच्छा नहीं लिखा गया ये ऐसे कि माइनस अलग लिख दो, अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे लिख देना आप घुमा के रजिस्टर को इस वे में। देखो ये हमारा स्मॉलर बिगर थी बेसिकली, जो अमाउंट थी प्लस की ना 1814, ये स्मॉलर थी 1078, माइनस से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 736 आ गया। अगर ये बड़ी होती माइनस वाली तो बेटा हमारे आंसर में माइनस लगता है, इस बात का ध्यान रखना है। और अब जी एफ डी एक्स स्क्र, बस एफ डी एक्स स्क्र का सम कितना है मेरे पास 10028। वो एफ डी एक्स स्क्र कैसे निकालते हैं हम, एफ डी एक्स तो होता ही है हमारे पास, इसको इसको बेटा ध्यान से ना इससे मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स वाली लाइन से, ना कि डी एक्स स्क्र से नहीं करना, ये याद रखना। एफ डी एक्स को डी एक्स वाली लाइन से स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। कितना गया 1824, 972, 498, 0109, 468, 1071, 1936, 3150, समीशन आ गया सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10028। ठीक है जी, चलो ये हो गया। अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ भी हमसे मिस्टेक ना हो। सिग्मा एफ एन 1113, सिग्मा एफ डी एक्स 736, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 10028। बस बेटा अब पुटअप कर देंगे क्योंकि हमने तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना था ना, बस लेंथ ही तो है ही नहीं। फॉर्मूला याद रखना क्योंकि एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला ये, ठीक है। एज्यूम्ड मीन का मतलब ना छोटा सा होता है ना बिगर सा होता है, इन बिटवीन सा होता है इसका फॉर्मूला, डैश होती नहीं इसमें, एफ जरूर आनी होती है, ये याद रखना क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज एफ तो आनी ही आनी है। बस यहाँ पर पुटअप कर दो 10028 अपॉन 1113, उसको डिवाइडेशन करेंगे आ जाएगा 9.00988। जब 736 अपॉन 1113 को करेंगे आ जाएगा हमारा बेटा 0.66127। उसको फिर जब हम होल स्क्वायर करेंगे तब आ जाएगा जी 0.43727। ये मैंने 5 प्लेसेस तक ले लिया, आप देख लेना जितना भी लेना होगा। ठीक है जी, अब इसको हम जब लेस करेंगे, लेस करके आ जाएगा 9.00988 में से लेस करा, क्या लेस करा 0.43727, हमारे पास आ गया 8.57261। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी रूटिंग करनी है, स्क्वायर रूट निकाल देना। स्क्वायर रूट जब निकालेंगे बेटा हमारे पास क्या आ गया 2.92790। अब बेटा थोड़ा सा तो मैंने उसी के साथ ही चीटिंग कर ली कि चल मैं भी अपना वैसा सा ही आंसर निकाल देती हूँ, पर अगर हम यहाँ तक सोचते 9 रिमूव करते 7 का 8 हो जाता। पर एक ही बात थी बेटा, ये फिर भी बिगर होता, 2 को तो मैं 3 कर ही सकती थी ना, तो मैंने दोनों का आंसर बिल्कुल ही कि चल आसपास तो मिल तो रहा है, दोनों का सेम कर दिया। ठीक है, 2.93 हमारा आंसर आ गया, जो कि इससे प्रीवियसली जो मैंने अपलोड किया था उसका भी यही आंसर है, यानी कि वो एक्चुअल मीन मेथड से किया था डिस्क्रीट सीरीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से कर दिया, दोनों का आंसर सेम है बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा। आप अपने सर से अब डिस्कशन करना कि एक ही 23rd नंबर क्वेश्चन लर्निंग बाय डूइंग का मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का 3 मेथड से अपलोड हो चुका है, कि कौन सा करना ठीक रहेगा या तीनों ही ठीक है। ठीक है, कुछ ना कुछ कमेंट में बेटा आप भी लिख देना, ताकि सो दैट कि सभी बच्चों को भी कुछ कंफर्म हो जाए और हमें भी पता लग जाए कि कौन सा मेथड ठीक रहता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।